मुस्लिम बच्चा है, अगर उसकी रोजी चालू हो गई तो ये सवाब का काम हो जाएगा। अगर पॉसिबल है तो उसकी हेल्प कर, ठीक है। जैसा भी है, क्लास ज्वाइन करना है या नहीं करना है, या बैच में लेना है, तो जो भी तेरे सहूलत से जो सही लगता उसके हिसाब से बता मुझे, ठीक है। फर्स्ट क्लास है बच्चा, वो पढ़ाई में वगैरह ठीक है, अच्छे से पास हुआ, बैकलॉग वगैरह भी नहीं आए। बट अभी जॉब से रिलेटेड मसला ही चल रहा, कुछ हो नहीं पा रहा। उधर मैं भी नहीं हूँ, इलेक्ट्रिकल की भी जॉब नहीं मिल पा रही। सॉफ्टवेयर में घुसाना ही सही लगेगा मेरे ख्याल से, कोर में कुछ है नहीं अभी। ठीक है, तो पॉसिबल है तो मदद करो। जज़ाकल्लाह खैर।
Sound. Alhamdulillah. HDMI केबल कहाँ गया इसका? चलो स्टार्ट करते हैं. Sound. तो कल क्या क्या हुआ अपना?
push one shift and shift. कल जो भी कराए अपन ने उसकी प्रैक्टिस कर दिया सभी ने। कौन कौन से ऑपरेशंस देखे कल अपन ने एरे के अंदर? स्प्लाइस और स्लाइस में क्या डिफरेंस है? स्लाइस है तो अपना उसमें से डिलीट करता है, स्प्लाइस में ऐड करता है। एरे के अंदर ऐड करने के लिए स्प्लाइस यूज करते हैं और स्लाइस क्या करता? डिलीट करने के लिए। और क्या डिफरेंस है? स्लाइस एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करता है और डिलीट भी कर सकता है उसका सही यूज करें तो। तो सही यूज करें तो स्प्लाइस से हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस मेजर डिफरेंस क्या है? न्यू एरे रिटर्न करता। कौन न्यू एरे रिटर्न करता? स्प्लाइस क्या करता? न्यू एरे रिटर्न करता है। स्लाइस क्या करता है कि न्यू एरे रिटर्न करता है और स्प्लाइस क्या करता है? एग्जिस्टिंग एरे के अंदर ही चेंजेस कर देता है। एग्जिस्टिंग एरे के अंदर ही चेंजेस कर देता है। सो मेजर वो डिफरेंस है कि स्प्लाइस जो है वो नए एरे देता है। सॉरी, स्प्लाइस जो है वो एग्जिस्टिंग एरे के अंदर ही मॉडिफाई करता है और स्प्लाइस जो है वो एग्जिस्टिंग एरे को जो सोर्स एरे है उसका उसको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता है। इट विल रिटर्न यू अ न्यू एरे। अगर वो जो है वो एक नया एरे रिटर्न करता है। तो ये मेजर तीन डिफरेंस है। जो लास्ट वाला डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इंटरव्यूअर वो एक्सपेक्ट करता है, बाकी तो सब चीजें ठीक है, वो तो समझ में आती है। लेकिन दो एरे को कॉन्कैटिनेशन करना है तो कॉन्कैट।
अभी हम लोग के क्लास के बच्चों का इंटरव्यू सेशन चल रहा है B2 वाली बैच का। तो उसमें उसमें ये देखो, ये एक ये उसने ऑब्जेक्ट दिया, बट ये एक एरे भी हो सकता है। लेकिन ठीक है, अगर कंसिडर करो कि ये एक एरे है, तो इसने बोला कि इसको प्रिंट इन द असेंडिंग ऑर्डर। सो तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, कि अगर तुमको एक कोई डेटा दे दिया तुमको, उसको तुम लोगों को प्रिंट करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मतलब जो डेटा दिया हुआ रहता है वो मेजरली एक एरे रहता है, मेजरली एक एरे रहता है वो। पहले तो एक नई ब्रांच बना लेते हैं सब लोग, डेली कमिट और पुश और कमिट और पुश और मर्ज योर ब्रांचेस, क्रिएट योर ब्रांचेस। ट्रैकिंग होती है रे तुम लोगों की, जेन्युइनिटी समझ में आती है। तुम कितने बार बार बोल रहा हूँ, कितने लोग हैं इसमें से, कितने लोग फॉलो करते हैं? डेली कमिट कौन कर रहा है? तू कर रहा है, तू कर रहा है, तू कर रहा है क्यों डेली कमिट? वहाँ सबको सबको कंपलसरी है डेली कमिट करना। बार बार बोले वाला है मैंने कि तुमको अगर ऑनलाइन प्रूफ दिखाना है तुम्हारा, तो कमिट करते रहना, डेली ब्रांचेस बनाते रहना, डेली कमिट करते रहना, ये बहुत बहुत जरूरी है। रोज का रोज काम सर। हाँ, रोज का रोज कर रहे हो ना? जी सर। हम्म। नहीं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो मैंने बार बार बताया है कि प्रॉब्लम है। जैसे तुम्हारे पेज पे जाते हो, ये देखो, ये पूरा हिस्ट्री दिखता है कि तुम कितना रोज कमिट करते हो। तो जब तुम लोग अपने रिज्यूम में मेरा काम, अपना काम बताने के लिए तुमको गिटहब का ये यूआरएल डालना पड़ता है, पब्लिक। जैसे जो इंटरव्यूअर तुम्हारा पब्लिक यूआरएल खोलता, उसको समझ में आता है कि तूने कितना काम किया वाला है, कितना हैंड्स ऑन कोडिंग एक्सपीरियंस है तुम लोगों को। जितना डार्क रहेगा ये, उतने ज्यादा कमिट रहते हैं, उसका मतलब जितना ज्यादा डार्क रहेगा उतने ज्यादा कमिट रहेंगे हर डे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी से तो मेरा एक भी दिन छूटा नहीं है शायद कमिट करने का। ये जनवरी से हम लोग कंटिन्यूअसली कमिट करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। दिसंबर से कर रहे हैं ना सर? हाँ, दिसंबर में भी थोड़ा बहुत दिसंबर से करते तो हैं, हाँ। से चालू किए सर? हाँ, मतलब गिटहब का सेशन होने के बाद से तो अपन रोज कमिट कर रहे हैं। तो जी ये सर। कमिट वगैरह करते रहो और अपने अपने रिपोजिटरीज वगैरह बनाते रहो। जितने यहाँ पे रिपोजिटरीज, एक प्रोजेक्ट नया कर रहे हैं मतलब एक नई रिपोजिटरी बनाना है। जब भी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारा खुद का प्रैक्टिस का क्यों नहीं होता? तो सबसे पहला काम करने का नया रिपोजिटरी बनाने का, उस पे काम करने का, खत्म होने के बाद उसको कमिट करने का,
फिर दूसरा प्रोजेक्ट बनाने का, दूसरी रिपोजिटरी बनाने का। खैर तो आज डे ऑलमोस्ट 14 है, एक ब्रांच बना दिया मैंने। ठीक है अभी हम लोग आज हम लोग, कल हम लोग ने एरे के मेथड्स देखा था, अभी एरे के सॉर्टिंग मेथड्स हैं। कल हम लोग ने एरे के अंदर डेटा कैसे डालना, डेटा कैसे निकालना, उसमें से एक्सट्रैक्ट कैसे करना डेटा को, ये सब देखा था। तो आज हम लोग मेजरली एरे के सॉर्टिंग मेथड्स देखेंगे। हाँ, कल मैंने एक एग्जांपल बताया था, किसी को वो एग्जांपल में कोई क्वेश्चन है? अपन ने वहां पर, आज अपन सेम एग्जांपल बनाते हैं। आज हम लोग ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जांपल बनाएंगे। कहाँ गया वो एरे एग्जांपल था? क्या था एरे एग्जांपल? वो डे 13 या 20 उसमें चल गया शायद। अच्छा, नहीं ना, कल वो इनपुट बॉक्स वगैरह का एग्जांपल था, वो कहाँ गया? हाँ ये उसका नाम गलत हो गया, क्यू के जगह, हाँ मतलब ये क्यू का ही एक एग्जांपल है ना, क्यू का ही एक एग्जांपल है ये। ठीक है, ये एक एग्जांपल हम लोग वापस बनाते हैं। क्यू में क्या करना पड़ता है तुमको जनरली? चलो हम लोग एक इनपुट बॉक्स लेते हैं। ठीक है, इनपुट बॉक्स के अंदर उसका टाइप रखते हैं। अभी मैं, चलो ये नया एग्जांपल करते हैं, वो कल का तो छोड़ दो। नंबर, इसका टाइप नंबर रखते हैं। ठीक है, इसका प्लेस होल्डर बोलते हैं एंटर नंबर्स। ओके, और फिर हम लोग क्या करते हैं, एक बटन लेता हूं मैं, बटन, एक बटन लेते हैं, ये बटन का नाम ले डालते हैं ऐड नंबर टू द एरे। हमने एक बटन बनाया, इसका नाम दिया ऐड नंबर द एरे, और हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक के ऊपर इसके, हम ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन बनाएंगे, ऑन ऐड नंबर क्लिक्ड, इसको कॉल करेंगे। कॉल करने से होगा क्या ये कुछ? तुम लोग को दिख रहा ना? सामने आओ, नहीं तो तुम लोग ऑन नंबर क्लिक, ये कुछ होगा क्या इससे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फंक्शन ही नहीं है, उन्हें अनडिफाइंड बोल देंगे। तो अगर फंक्शन बोलना बनाना है तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आएंगे, अपन एक फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन का सिंटैक्स क्या है? फंक्शन का नाम देना है, राउंड ब्रैकेट में उसके पैरामीटर देना है, और कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा तुम्हारा। ठीक है, तो अभी मेरे को ये बटन के क्लिक पे क्या करना है,
नंबर हमारे, पहले तो मैं एक एरे ले लेता हूँ ऊपर, मैं ये फंक्शन के अंदर नहीं ले रहा हूँ, फंक्शन के बाहर ले रहा हूँ। कांस्टेंट हाँ नम नंबर एरे बोलता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू, अभी इसके अंदर ब्लैंक है समझ लो। अभी ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसमें क्या है, कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, ब्लैंक है। अब मेरे को क्या करने का है, जब भी यूजर ने यहाँ पे इनपुट पे नंबर डाला, वो नंबर लेके मेरे को बटन के क्लिक के ऊपर वो नंबर ये एरे के अंदर डालने का है, और ये एरे को मेरे को प्रिंट करने का है। तो अगर आपने को ये एरे दिखाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक पी टैग लेना पड़ेगा। कहाँ दिखाना है ये एरे, तो उसको आईडी दे देता हूं मैं, नंबर आईडी, ठीक है। अब तो मैं क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो ये इनपुट इनपुट टाइप नंबर है। अभी क्या दिख रहा है पहले तो देख लेते हैं अपने पेज पे, ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूं मैं तो, ठीक है। अभी मेरे को क्या दिख रहा है, एक ऊपर हेडिंग डाल दिया मैंने, वो हेडिंग दिख रही है। मैंने एक इनपुट बॉक्स लिया, वहां पे मैंने प्लेस होल्डर डाला, एंटर नंबर, तो वहां पे नंबर आ गया, और एक बटन डाला, ऐड नंबर टू द एरे, बन गया ये। 4-5 लाइन से मेरा ये कोड बन गया, ठीक है। अब अब अगर मैं यहाँ पे नंबर डालूं, मतलब मैं अगर यहाँ पे 45 डालूं, और मैंने ये ऐड नंबर पे क्लिक करा, तो क्या होना, मेरे को ये 45 जो है वो मेरे एरे के अंदर जाके नीचे मुझे वो, हाँ हाँ, मतलब जो न्यू HTML पे वो एरे दिखना मेरे को। तो एरे दिखाने के वास्ते क्या करते हैं अपन, हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो मैं क्या करता हूँ, अपन ने कल देखा कि अपन क्या करते हैं, कांस्टेंट पैराग्राफ पैराग्राफ एलिमेंट पैराग्राफ नम एलिमेंट, मतलब ये इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये नम को जो है वो ले रहा हूँ। अब अगर मेरे को इनपुट बॉक्स से कोई वैल्यू लेना है, तो मैंने क्या करा कि जो भी डॉक्यूमेंट बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता, बोला था मैंने तुम लोगों को कि पूरे डॉम एलिमेंट में से वो आईडी का एलिमेंट ढूंढ के निकाल के ला के देता। तो उन्हें जो रिटर्न करता, वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता। क्या रिटर्न करता, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता। तो अपन ने क्या करे, इन्हें ने जो भी रिटर्न करा, वो ऑब्जेक्ट को हमने एक वेरिएबल में ले लिया। अब ये वेरिएबल डॉट इनर एचटीएमएल लिखेंगे तो इसका इनर एचटीएमएल मिल जाएगा, डॉट स्टाइल लिखेंगे तो उसको स्टाइल दे सकूंगा मैं, उसको बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दे सकूंगा मैं, जो भी देना है मैं ये इसके बाद। अब बार बार मेरे को वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वो बार बार ढूंढने की जरूरत है क्या, एक ही बार ऊपर ढूंढ के रख देता, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरे को कोड में लगने वाले हैं ये वेरिएबल्स, बराबर। तो इस तरीके से हम लोग उसको ऊपर भी लिख सकते हैं। सेम चीज अगर मेरे को ये नंबर लेना है, तो मेरे को वो इनपुट बॉक्स का आईडी लगेगा। मेरे को जो भी यूजर ने वैल्यू एंटर किया, वो वैल्यू अगर मेरे को चाहिए, तो मुझे क्या लगेगा, इनपुट बॉक्स की वैल्यू लगेगी। और अगर इनपुट बॉक्स की वैल्यू लेना है, तो पहले इनपुट बॉक्स वो एलिमेंट ढूंढ के निकालना पड़ेगा मेरे को HTML पे से सबसे पहले। तो अगर मेरे को वो इनपुट बॉक्स का एलिमेंट ढूंढ के निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको आईडी लेता हूँ। आईडी क्या बोलेंगे इसको, नम इनपुट आईडी, ऐसा कुछ तो भी मैंने एक आईडी लिया इसको। और ये आईडी को भी मैं क्या करता हूँ, ये आईडी को भी मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट इनपुट नंबर एलिमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, नम इनपुट आईडी डालेंगे। समझ में आ रहा है सबको? तो ये दोनों के जो एलिमेंट है मेरे पी, ये इनपुट एलिमेंट भी मिल गया मेरे को, और ये पी एलिमेंट भी मिल गया मेरे को, और बटन तो है, बटन के ऊपर ऑन क्लिक इवेंट भी लिख दिया मैंने। अभी पहले क्या करता हूं मैं, सबसे पहले तो मतलब लाइट जाकर रही है फिर। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि पहले तो मेरा जो ये नम आईडी है, जो पैराग्राफ एलिमेंट है, वो पैराग्राफ एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल को मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, ये मेरा जो नम एरे है डॉट ज्वाइन, और मैं क्या करता हूँ उसको स्लैश से ज्वाइन करके मैं उसको दिखा देता हूँ। तो अभी मेरे को क्या दिखेगा, मुझे पेज पे क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो है ही नहीं, राइट? बराबर, अभी तो कुछ भी नहीं है, मेरा नाम एरे के अंदर भी कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास ये इनपुट एलिमेंट का गेट एलिमेंट बाय आईडी से पूरा ऑब्जेक्ट आ चुका है। हाँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे जो भी मैंने इनपुट एलिमेंट लिया, पहले तो उसको मैं लॉग करता हूँ क्लिक के ऊपर, वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स, जो भी इनपुट बॉक्स है उसकी वैल्यू को मेरे को देखना है। तो मेरे को ऑलरेडी मैंने ये एलिमेंट को ढूंढ के निकाला हुआ है, तो इनपुट नंबर एलिमेंट डॉट वैल्यू अगर मैं करूंगा VALUE, अगर मैं डॉट वैल्यू करूंगा तो देखते हैं क्या आता है। तो अभी मैं इसको हम लोग रन करते हैं, ठीक है। मैं अभी इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। कंसोल में जाते हैं। अब मैं यहाँ पे समझ लो 45 टाइप किया, और ये बटन के ऊपर, बेसिक मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया, देखो वैल्यू ऑफ द इनपुट बॉक्स क्या है, 45। तो जो मैंने एंटर करा वो मेरे को मिल गया। तो कैसे मिला, कैसे मिला? प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें हमने, इनपुट बॉक्स को पहले तो पूरा उसका एलिमेंट लेके आए। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर कैसे लिख सकते हो, अगर तुमको ये नहीं समझ में आ रहा तो तुमको कैसे लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जैसे डॉट इनर एचटीएमएल लिखे थे अपन ने, वैसे ही यहाँ पे अपन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू ऐसा भी लिख सकते। खाली मैंने क्या करा, इतना बड़ा बार बार क्यों लिखूं मैं, तो मैंने क्या करा, उसको ऊपर एक वेरिएबल में ले लिया, खाली इसकी पूरा एलिमेंट को एक वेरिएबल में ले लिया, और मैंने उसको तो इनपुट बॉक्स की ये क्या है, वैल्यू प्रॉपर्टी है। ये वैल्यू प्रॉपर्टी से इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो हम लोगों को मिलेंगी। तो खाली मैंने कंसोल किया, अभी मेरे को कंसोल करना है क्या, मेरे को क्या करना है, हाँ वो तो इनर एचटीएमएल, तो पहले तो मेरे को नंबर एरे को, मेरे को ये जो वैल्यू है वो नंबर एरे के अंदर डालनी है। तो अंदर डालनी है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ क्या करते हैं अपन, एरे के अंदर एलिमेंट डालना है तो क्या करते हैं,
पुश करते, बराबर। वैल्यू मिल गई मेरे को 45। अब मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा नंबर एरे है, ये ऑन क्लिक के ऊपर नंबर एरे को डॉट पुश करूंगा। ये पुश करके मैं क्या, अपन क्या करेंगे, पुश करके ये जो वैल्यू मेरे को मिली, ये वैल्यू क्या कर देंगे, ये वैल्यू जो मेरे को अभी मिल रही है 45, इसको पुश कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, बराबर। 45 मिला मुझे, 45 मैंने एरे के अंदर पुश कर दिया। अब जितनी बार क्लिक करूंगा मैं, उतनी बार वो एलिमेंट्स क्या होंगे, वो एरे के अंदर पुश होते जाएंगे। देखो अभी अभी मैं यहाँ पे 45 डालता हूँ, ऐड करता हूँ, तो क्या हुआ, यहाँ पे कंसोल में तो दिखाया, पुश तो हुआ, लेकिन उसने इनर HTML को अपडेट नहीं किया। तो अपन क्या करते हैं, ये जो वहां पे ऊपर लिख लिया अपन ने, उसको यहाँ ऊपर नहीं लिखते हुए हम लोग क्या करते हैं, पुश करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने इनर HTML के अंदर वो वापस एरे दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी कंसोल में कुछ भी नहीं है, मैंने 45 डाला, ऐड करा, ये देखो 45 आ गया यहाँ पे। फिर मैंने क्या करा, 4 डाला, ऐड करा, देखो 45 और 4 आ गया। फिर मैंने 47 डाला, ऐड करा। तो जैसा जैसा मैं अपने बटन क्लिक कर रहा, 2-3 बार क्लिक कर दिया तो 2-3 बार वो वैल्यू ऐड हो गई। जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार वो एरे, अगर मैं यहाँ पे अपना नम एरेज देखूं, तो ये नम एरे में की लेंथ क्या हो गई, अभी 6 हो गई। लेकिन तुम देख रहे हो, ये जो वैल्यूज जा रहे हैं इसके अंदर, वो क्या जा रहे हैं, क्या जा रहे हो, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, स्ट्रिंग में जा रहे हैं, बराबर। मैं तो नंबर एंटर कर रहा, लेकिन वैल्यू प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि वो HTML की प्रॉपर्टी है, वो उसके पास हमेशा स्ट्रिंग ही चाहिए वैल्यू। लेकिन अगर मेरे को वो एरे में नंबर डालने का, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, उसको उसकी टाइप चेंज करना पड़ेगा। या तो पार्सिंग से कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अपन ने देखा कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो नंबर लेके कर सकते, पार्सिएंट कर सकते, अगर उसको पॉइंट में डालना है तो पास फ्लोट करते। अभी अपन क्या करेंगे, तो जब हम लोग ये इनपुट को पुश कर रहे हैं, तो उससे पहले अपन क्या कर देंगे, इसको नंबर बोल देंगे, और इसको नंबर बोल के हम क्या कर दे रहे हैं, ये स्ट्रिंग वैल्यू को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, नंबर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। समझा। अभी तक जो पढ़ाया मैंने वो उसका यूज केस है ये, बराबर। अब देखेंगे कि क्या जा रहा उसके अंदर। अब 43 डाला, ऐड किया, 4 डाला, ऐड किया, 3 डाला, ऐड किया, यहाँ पे नंबर एरे प्रिंट किया, देखो अभी क्या आई वैल्यू, अभी नंबर में आ रही, बराबर। तो अब मेरा एरे कौन सा हो गया, एरे ऑफ नंबर्स हो गया। पहले क्या था, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स था। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हर बटन के क्लिक पे हमारे एरे के अंदर एक वैल्यू पुश की, और उसको हम लोग ने इनर HTML के थ्रू दिखा दी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि अभी यहाँ पे ये 43, 44, 39 डाल रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये 43, 4, 3, 39 जो मैंने ऐड किया, ये मेरे को ऐसा नहीं दिखाना है यूजर को। मेरे को इसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में दिखाने का है। मेरे को इसको हमेशा क्या करने का है, असेंडिंग ऑर्डर में दिखाने का। तो क्या करेंगे, हाँ मतलब 3, 4, 39, 43 दिखना चाहिए। तो क्या करेंगे, हाँ क्या टू स्ट्रिंग लगेंगे, तो वही चाहिए ना, सॉर्टिंग थोड़ी आएगा। तो उसके लिए तुमको सॉर्टिंग पढ़ना पड़ेगा।
तो अभी एरे में एक वैल्यूज अगर तुम्हारे पास है उसको तुम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो एक एरे के पास एक मेथड है सॉर्टिंग एन एरे डॉट सॉर्ट सॉर्ट्स एंड एरेज अल्फाबेटिकली। बाय डिफॉल्ट क्या करता है एरे डॉट सॉर्ट अल्फाबेटिकली सॉर्ट करता है। अभी ठीक है, अभी के लिए तो हमारे पास क्या है, अपन एक और ले सकते हैं यहाँ पे, एक और इनपुट बॉक्स लेते हैं अपन। वो इनपुट बॉक्स को क्या करते हैं अपन, एक और इनपुट बॉक्स लेते हैं हम लोग, और वो इनपुट बॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, उसका टाइप क्या करते हैं, उसका टाइप टेक्स्ट लेते हैं। उसका टाइप क्या करते हैं, टेक्स्ट लेते हैं। उसका प्लेस होल्डर डालते हैं वहां पर और बोलते हैं कि एंटर फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स का एक टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने। तो अभी देखो मेरे पेज पे क्या हुआ, अभी मेरे पास एंटर नंबर भी आ गया और एंटर फ्रूट्स भी आ गया, बराबर। अब मैं एक और बटन भी ले लेता हूँ, थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा अच्छा से स्टाइलिंग करते हैं। ये ऊपर इसको रहने देते हैं, इसको नीचे ले देते हैं बटन के, और यहाँ पे एक BR टैग डाल देते हैं। एक BR टैग डाल देते हैं। एक BR टैग डाला यहाँ पे, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स लिखा एंटर फ्रूट्स, और एक और मैं एक बटन ले लेते हैं अपन, और ये बटन के अंदर हम क्या बोलते हैं, ये बटन का नाम दे देते हैं ऐड फ्रूट्स टू दी एरे। किसी को नहीं समझ रहा है, किसी को कोई क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं, और इसके ऑन क्लिक के ऊपर ऑन ऐड फ्रूट्स क्लिक्ड, तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने क्या किया, पेज पे दो इनपुट बॉक्स है मेरे पास। एक तो नंबर इनपुट करने का, उसका एक अलग बटन है ऐड नंबर का। एक ऊपर वाला जो इनपुट बॉक्स है उसके ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि टेक्स्ट एंटर नहीं होता। मैं टेक्स्ट एंटर करने की कोशिश कर रहा, क्यों नहीं हो रहा टेक्स्ट एंटर इसके अंदर, उसका टाइप क्या है, नंबर है। अपन ने जब फॉर्म्स पढ़े थे, HTML पढ़े थे, तब हम लोग ने इनपुट टाइप देखा था, बराबर। यहाँ से आ गया, ठीक है। तो और फ्रूट्स के अंदर मैं कुछ भी एंटर कर पा रहा हूँ, कुछ भी एंटर कर पा रहा हूँ। टेक्स्ट क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो टाइप है वो टेक्स्ट टाइप दिया हुआ है। तो अब मैंने अगर यहाँ पे फ्रूट्स का नाम बनाना डाला और मैंने यहाँ पे ऐड फ्रूट्स टू द एरे पे क्लिक करा, तो क्या होना, मतलब मेरा रिक्वायरमेंट है कि वो एक फ्रूट्स एरे के अंदर चले जाना, और वो फ्रूट्स एरे मेरे को नीचे दिखाने का है। तो उसके वास्ते क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, हाँ, मैंने बनाना लिखा, ऐड टू फ्रूट्स एरे करा, क्लिक करा, तो क्या होना, कौन से लिस्ट में ऐड हो जाना, फ्रूट वाले। तो अभी अपन ने फ्रूट वाली लिस्ट बनाई क्या, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक फ्रूट्स का एरे बनाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट फ्रूट्स बोलकर एक एरे बना रहा हूं मैं, इसको ब्लैंक असाइन कर रहे हैं अपन स्टार्टिंग में। बाद में मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू लेने का है मेरे को टेक्स्ट बॉक्स की। तो कैसा लेंगे अपन ये वैल्यू, ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कैसे लेंगे अपन, डॉक्यूमेंट डॉट किसका आईडी, एंटर फ्रूट्स, यहाँ पे इनपुट बॉक्स है, वो इनपुट बॉक्स का आईडी, बराबर। और फिर हाँ, मतलब डॉट वैल्यू से उसकी वैल्यू मिलेगी, बराबर। और वो वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स एरे के अंदर पुश कर सकते हैं। सेम जो नंबर के रास्ते करे वैसा सेम इसको करने का है अपने को, बराबर। किसी को कोई क्वेश्चन,
करके देखो, ये मेरे को करके बताओ सब लोग खुद से। नंबर्स का भले ही लिख लो, इसके आगे का सब लोग अपने अपने सिस्टम पे करो। मेरा रिक्वायरमेंट्स है कि नीचे मेरे को फ्रूट्स दिखना चाहिए। मेरा रिक्वायरमेंट है, पहले तो जो भी अभी तक हुआ ये सब बना लो। और ये बनाने के बाद, क्या करना पड़ेगा मेरे को, फ्रूट्स का एरे मेरे को नीचे दिखाना है। जितनी बार मैंने ऐड बटन क्लिक करा उतनी बार मेरे को फ्रूट्स दिखना। तो ये अपने अपने सिस्टम पे सब लोग मेरे को करके बताओ। मैंने नंबर का बता दिया तुमको, तुम लोगों को फ्रूट्स का करना है। मैंने नंबर्स का बता दिया तुम लोगों को फ्रूट्स का करना है। किसी को कोई क्वेश्चन? सब लोग अपने अपने सिस्टम पर प्रैक्टिस करो पहले तो। ये पूरा फॉर्म बनाओ, या ये इनपुट बॉक्स लो, ये बटन बनाओ।
डॉट इनर HTML जैसा आया वैसा वैल्यू आ रहा, मतलब डॉट वैल्यू बोले तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके बाद अगर तुम लोग डॉट वैल्यू करेंगे तो वैल्यू मिल जाता तुमको। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, पहले पूरा एलिमेंट को एक वेरिएबल में ले रहे हैं और वो वेरिएबल की ये HTML की प्रॉपर्टी रहती है। अगर तुम देखो ये दोनों को कंसोल कर देंगे तो भी अगर डाउट आया कि ये कहां से आ रहा तो ऐसा इसको कंसोल कर देने का। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पैराग्राफ एलिमेंट को कंसोल कर दिया, फिर बाद में हम लोग यहाँ पे ये इनपुट एलिमेंट को भी कंसोल कर देंगे। डिबगिंग करने का है कि ये कहां से आ रहा, इसकी वैल्यू कैसे ले सकता हूं मैं, तो डिबगिंग हम लोग या तो कंसोल डॉट लॉग से कर सकते हैं या तो फिर इस तरीके से कर सकते हैं। अभी ये देखो, अच्छा पूरा एलिमेंट दे दिया देखो इन्होंने, बराबर। अब मैं जैसी चीज यहाँ पे अभी काम करते हैं, सोर्सेस में जाते हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और जैसे मैंने कोई नंबर ऐड किया 13 और इसको ऐड बोला, अभी ये देखो ऐड पे जैसी आया यहाँ पे ये डिबगर आके रुक गया मेरा, डिबगर आके रुक गया मेरा। अब मैं ये इनपुट एलिमेंट पे देखो होवर कर रहा, तो ये इनपुट क्या है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, दिख रहा ऑब्जेक्ट। इसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सेप्ट, अलाइन, अलाइन सेंटर, ये सब प्रॉपर्टीज है। क्लास का नाम दे सकते हो तुम इसको, इसके अंदर फाइल्स वगैरह, ये देखो इसकी आईडी है, डॉट आईडी लेंगे तो इसकी आईडी मिलेगी। देखो ये इनर HTML है, ये इनर टेक्स्ट है, समझ में आ रहा। तो अगर डॉट इनर HTML लिखेंगे तो इसके इनर HTML में जाके टेक्स्ट असाइन होगा, बराबर। क्या उसकी इनर HTML में अभी क्या है, ब्लैंक है, बराबर। इनपुट बॉक्स के इनर HTML में कुछ रहता है नहीं, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो वैसी ही यहाँ पे अगर तुम और नीचे 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 आओगे तो इसके मेथड्स वगैरह है और इसका टैग का टाइप देखो नंबर है, ये सब चीजें। लेकिन अभी यहाँ पे देखो वैल्यू, यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो 13 दिखा रहा है, तो ये वैल्यू होना था ना मेरे को जो यूजर ने एंटर करा वो वैल्यू होना था। तो कौन सी प्रॉपर्टी से मिलेगी, वो डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी से मिलेगी मेरे को। समझ में आ रहा है क्या, कहां से आ रहा है वो वैल्यू, वैल्यू ये HTML खुद देता है, एक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू बोल के। जैसा जैसा एक पैराग्राफ टैग को हम लोग इनर HTML उसका ले भी सकते हैं, क्या एग्जिस्टिंग इनर HTML है वो डॉट इनर HTML में मिलेगा। इवन हम लोग वो इनर HTML को सेट भी कर सकते हैं, सेट कर सकते बोले तो असाइनमेंट से उसको नई वैल्यू भी दे सकते हैं। अब मेरे को अगर यहाँ से यूजर से नहीं लेने का, जावास्क्रिप्ट के थ्रू खुद ही डालने का, तो क्या कर सकता मैं, इसकी वैल्यू को मैं सेट कर सकता। जैसा कि अभी अगर ये देखो अभी यहाँ पे 13 तो ऐड हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। मेरे को क्या करना है, जैसे पेज लोड होता है, जैसे पेज लोड होता है, ये जो मेरा इनपुट एलिमेंट है, मेरे को क्या करने का, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू डाल देने का। इनपुट एलिमेंट डॉट फिर वैल्यू लिखूंगा मैं इज इक्वल्स टू, पहले इसकी वैल्यू 0 रहेंगी बोलता हूं मैं। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, मतलब जब पेज लोड होगा तो क्या आएगा, 0 लिखेगा। ये 0 कहां से आया, जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसके वैल्यू इनपुट टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू एट्रीब्यूट को मैंने 0 सेट कर दिया। जैसा मैं सेट कर सकता हूं वो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ही है ना, डॉट कर रहे बोले तो क्या करते हैं अपन, ऑब्जेक्ट। तो ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये इनपुट बॉक्स, ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये ऑब्जेक्ट जो है वो एलिमेंट ऑब्जेक्ट रहता, क्या रहता, वो एलिमेंट ऑब्जेक्ट रहता। वो एलिमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट वैल्यू, डॉट इनर HTML, डॉट टाइप, डॉट प्लेस होल्डर, डॉट पूरे एट्रीब्यूट मिलेंगे उसके अपने को जावास्क्रिप्ट के अंदर। समझ में आ रहा है क्या। तो तुम इवन जावास्क्रिप्ट, तुम इवन HTML नहीं भी लिख सकते और पूरा कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर बना सकते हैं। पूरा पेज तुम लोग बिना HTML लिखे भी जावास्क्रिप्ट के अंदर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि
जो HTML में दिखता है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, मतलब वो एक मॉडल है, वो एक ऑब्जेक्ट है, मतलब वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। और वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर तुमको वो एलिमेंट क्या है, उसका टाइप क्या है, उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, उसको तुम सेट भी कर सकते हैं, अनसेट भी कर सकते हैं। तो जो हम लोग यहाँ पे इवन ये इनपुट बॉक्स भी अगर तुमने नहीं लिए और तुमने बोले कि मेरे को ये इनपुट बॉक्स जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू डालना है पेज पे, HTML पे, तो वो भी तुम कर सकते हैं। वो अभी नहीं करेंगे अपन, लेकिन ये तुम लोग ऐसा असाइनमेंट लिख लो कि ऐड इनपुट बॉक्स या ऐड अ न्यू एलिमेंट, ऐड अ न्यू HTML एलिमेंट to the page via Java script as an assignment। हो गया क्या सबका यहाँ तक? करो फिर, जल्दी जल्दी करो।
हो गया क्या सभी का? हो गया क्या? सबने कर लिया? स्पेलिंग मिस्टेक करा होगा प्रीति तुमने। कोड देखो अपना एक बार। गेट एलिमेंट बाय आईडी जो लिखा होगा उसका आईडी या तो तुमने लिया नहीं होगा, या तो आईडी लिया नहीं होगा, या तो कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक किया होगा, तभी वो एरर आता है जो तुमने भेजा है। कोड का स्क्रीनशॉट भेजो, एरर का नहीं भी भेजेंगे तो चलेगा। हो गया सभी का? जावास्क्रिप्ट में हमेशा कैमल केसिंग यूज करने का, वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर वगैरह यूज नहीं करने का। प्रीति देखो तुमने स्पेलिंग मिस्टेक किया है पी टैग के अंदर, लाइन नंबर 13 पे जो पी टैग लिया तुमने NUMID, और जब तुम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे हैं तो NUM I कैपिटल और D कैपिटल लिया तुमने। लाइन नंबर 7। हाँ बोलो सर। सर अब ये जो कंसोल लेंगे आपको ना, जो फ्रूट आईडी और एक बार डिक्लेयर करना पड़ेगा पी टैग में अपने को। पी आईडी फ्रूट्स आईडी, हाँ फिर कांस्टेंट फ्रूट्स एरे, फिर उसमें मैंने कांस्टेंट पैराग्राफ फ्रूट एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फ्रूट्स आईडी।
फिर फ्रूट्स इनपुट आईडी डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट, तो ये सब सही आ रहा सर। बाद में जो कंसोल डाल रहे हैं अपन, कंसोल डॉट लॉग, तो इसमें वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स आएगा या फ्रूट ऑफ इनपुट बॉक्स आएगा? मतलब जो इनपुट बॉक्स शेर। का पहले तो यहाँ पे एक आईडी देना पड़ेगा तुमको। पहले तो सब लोगों का हाँ। यहाँ तक हुआ, क्या करेंगे अपन, वो पहले उसको भी मैं बोलता हूँ। हाँ, तुम्हारा सही अप्रोच है कि सबसे पहले सेम चीज अगर मेरे को फ्रूट्स का करना है तो पहले तो मेरे को एक फ्रूट्स का एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम्म। मेरे को फ्रूट्स का एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है कि सभी का यहाँ तक हो गया है क्या, सबके एरर्स वगैरह सॉल्व हो गए? उसका हो गया सर, मगर इसका नहीं हुआ। वो कर दिया था मैंने पहले। यहाँ पे हो गया क्या सबका? पहले तो यही लिखो ना रे, जल्दी जल्दी यही। 2 मिनट हो गए। हो गया सॉल्व प्रीति तुम्हारा एरर? कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, हो गया यहाँ तक सबका?
हो गया सब लोगों का, यहाँ तक आ गया क्या? हाँ बोलो मुदस्सिर भाई। हाँ तो अभी अभी नेक्स्ट कैसे करेंगे? अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कैसे करेंगे? तो अभी तो मैंने ऑलरेडी, अपन ने एक फ्रूट्स का टेक्स्ट बॉक्स तो ला लिए, तो अभी क्या करना पड़ेगा बताओ जल्दी जल्दी, क्या करना पड़ेगा? हाँ, फ्रूट्स का अगर एरे को आगे करना सर है स्क्रीन शेयर कीजिए ना। एक मिनट आशीन कर रहा हूँ। हाँ क्या करना पड़ेगा अभी, चलो बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, एक कांस्टेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्या लिखूं मैं कांस्टेंट में, तुम बताओ, मैं करता, मेरे को कुछ नहीं आता। हाँ हाँ, फ्रूट्स एरे तो बना दिया, फिर बाद में एक फ्रूट 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 एलिमेंट, ठीक है, फ्रूट इनपुट एलिमेंट, हाँ, एलिमेंट इज इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा? डॉट डॉक्यूमेंट डॉट, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट, क्या है, कौन सा एलिमेंट, कौन सा आईडी, कहाँ है आईडी? पैराग्राफ टैग किसको आईडी? अभी अपन ने इनपुट बॉक्स लिए है, तो इनपुट का कौन सा है, किसको आईडी देना पड़ेगा हमें? इनपुट इनपुट को एक आईडी डालना पड़ेगा, तो इनपुट एट्रीब्यूट को एक आईडी, इनपुट टैग को एक आईडी एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, फ्रूट्स फ्रूट इनपुट आईडी, और ठीक है चलो मैंने ये डाल दिया। तो फिर अब ये आईडी को मेरे को ये यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर डाल दिया। तो ठीक है, यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, ये इनपुट बॉक्स से क्या मिलेगा मेरे को? वैल्यू मिलेंगी उसकी, बराबर। जो भी यूजर एंटर करेगा, बनाना वगैरह, जो भी फ्रूट का नाम एंटर करेगा, उसकी क्या मिलेंगी मेरे को? वैल्यू मिलेंगी। डॉट वैल्यू से मेरे को उसकी वैल्यू मिलेंगी। अब मेरे को ये वैल्यू डिस्प्ले कहाँ करने का है? पैराग्राफ में डिस्प्ले करने का। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक पी टैग और एक पी टैग लेना पड़ेगा। तो मेरे को एक पी टैग, तो चलो मैं एक पी टैग लेता हूँ, और एक इसको भी क्या करना पड़ेगा, मेरे को आईडी देना पड़ेगा। इसको आईडी देते हैं फ्रूट्स आईडी, फ्रूट्स आईडी, फ्रूट्स आईडी देते हैं इसको, ठीक है। और अब ये फ्रूट्स आईडी को मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक और कांस्टेंट लेना पड़ेगा। डायरेक्ट भी अपन डॉक्यूमेंट बाय आईडी ले सकते हैं, लेकिन अभी के अब यहाँ से एक प्रैक्टिस कर लो कि हमेशा जब भी डॉक्यूमेंट से कुछ भी लेने का है तो पहले एक वेरिएबल में डाल देंगे, बाद में डॉट इनर एचटीएमएल को असाइन करते रहेंगे। अभी तक ऐसे अपन सीख रहे थे, इसलिए मैंने डायरेक्टली तुम लोगों को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो लिया था, और डॉट इनर एचटीएमएल को असाइन कर रहे थे अपन। अब क्या कर रहे, खाली वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और डेमो तक खाली एक वेरिएबल में ले ले, फिर वो वेरिएबल डॉट इनर एचटीएमएल डॉट वैल्यू डॉट एचरेफ डॉट एसआरसी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, ऐसा अपन कुछ भी चेंज कर सकते हैं वो वेरिएबल का नाम के साथ। पहले डिक्लेयर करके ऊपर उसको असाइन कर देंगे, पहले डिक्लेयर करके उसको असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं अभी, फ्रूट्स पैराग्राफ एलिमेंट,
element is equals to document dot get element by id, और ये जो फ्रूट्स आईडी मैंने एक पी टैग को बनाया, तो अब मेरे पास पी टैग के भी डिटेल्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और मेरे इनपुट बॉक्स के भी मेरे पास डिटेल। इनपुट बॉक्स से मेरे को क्या लेने का है, वैल्यू लेने का। अब मेरे को ये एक्शन कब परफॉर्म करने का है, कौन से बटन के क्लिक के ऊपर, ऐड फ्रूट्स टू द एरे वाले। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक बनाया, इसीलिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। अब ये फंक्शन कुछ काम का है क्या, यहाँ पे क्यों नहीं है, फंक्शन अपन ने उसको डिफाइन ही नहीं किया, फंक्शन को, या बनाया ही नहीं वो फंक्शन को। तो पहले अभी यहाँ पे एक फंक्शन बनेंगे अपन ऑन क्लिक का, और ये फंक्शन के अंदर अपन क्या करेंगे, अभी अपन ये फंक्शन के अंदर हमारा जो फ्रूट्स एरे है, वो फ्रूट्स एरे के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डॉट पुश करेंगे। क्या पुश करेंगे, क्या पुश करेंगे, क्या पुश करेंगे, हाँ क्या, हाँ इनपुट एलिमेंट, फ्रूट्स इनपुट एलिमेंट डॉट डॉट वैल्यू, हम लोग इसकी डॉट वैल्यू हम लोग इसकी इसके अंदर पुश कर देंगे। और हमारे पैराग्राफ, जो नया पैराग्राफ अपन ने बनाए, जिसको अपन ने क्या नाम दिए, फ्रूट्स पैराग्राफ एलिमेंट, वो फ्रूट्स पैराग्राफ एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल को, उसके इनर एचटीएमएल को हम लोग क्या कर देंगे, ये जो फ्रूट्स एरे है अपना, इसको डॉट ज्वाइन स्टार से, या ऐसा कुछ तो भी, कॉमा से या किसी ज्वाइन कर सकते हो। तो अब क्या होगा, फिर मैंने यहाँ पे 0 की जगह कुछ तो भी 6 है। कोई क्वेश्चन, ऑन क्लिक के ऊपर मैं कैसे एक टेक्स्ट बॉक्स में से इनपुट लेके मैं कैसे डिस्प्ले कर रहा, खुद अपने अपने सिस्टम पर करो। सब लोग अपने अपने सिस्टम पर बिना देखे, अभी जो हम लोग ने फ्रूट्स का एक एरे निकाला और अपने क्लिक के ऊपर फ्रूट्स को डिस्प्ले किया, वो वाला जो टास्क है तुम्हारा, वो सब लोग अपने अपने सिस्टम पर करो। सब लोग अपने अपने सिस्टम पर बिना देखे करो।
किसी को कोई डाउट, कुछ एरर वगैरह आ रहा है ये सब करते हुए, तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो व्हाट्सएप पे, अगर तुम लोगों को नहीं जम रहा है तो। पहले तो खुद से ट्राई करो। पहले अपन ने एक नंबर का एरे बनाया था, उसको अपन ने हर बटन के क्लिक को ऐड करके अपन ने वो एरे को नीचे डिस्प्ले किया था। उसी तरह तुम लोगों को अभी सेम चीज करना है, खाली टेक्स्ट इनपुट लेना है। वो टेक्स्ट इनपुट को हम लोगों को हर एक क्लिक के ऊपर अपने एक एरे में वो नए एलिमेंट को डालना है, और वो नए एलिमेंट को पूरे एरे के साथ हम लोगों को अपने पेज पे पैराग्राफ टैग में दिखाना है। सर ये बिना मेरे हाँ, मेरे को पुश इनपुट फ्रूट एलिमेंट ये नहीं आ रहा सर, इसमें एरर आ रहा है कि कंसोल में इनपुट फ्रूट एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड। तो इनपुट फ्रूट एलिमेंट तुमने डिफाइन ही नहीं किया ना। ऊपर ऊपर वो एलिमेंट को एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा तुमको। कांस्टेंट इनपुट फ्रूट एलिमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वो फ्रूट एलिमेंट का आईडी देना पड़ेगा तुमको इनपुट फ्रूट एलिमेंट को। मतलब वो जो टाइप अपन ने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया और उसको प्लेस होल्डर दिया एंटर फ्रूट्स बोलकर, उसके अंदर जी तुमको एक आईडी लेना पड़ेगा पहले तो बराबर। वो उसकी वैल्यू होना ना हमको, तो वैल्यू होना तो पहले उसकी आईडी लेके उसकी वैल्यू लेना पड़ेगा अपने को। बराबर। सबका हो गया ये। इसके बाद मेरे को अभी हमारा जो अभी जो दिख रहा अपने को पेज पे, जो एरे हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं अपने पेज पे, वो अनसॉर्टेड है। मतलब जैसा जैसा मैं ऐड कर रहा हूँ वो तो सबसे आखिर में जाके पुश होने वाला है बराबर। जैसा जैसा मैं ऐड कर रहा हूँ वैसे वैसे क्या होने वाला है, सबसे लास्ट में जाके पुश होने वाला है चेंजेस मेरे। मेरे को सबसे लास्ट में नहीं चाहिए। मेरे को जब यूजर को डिस्प्ले करने का है तो या तो अल्फाबेटिकली डिस्प्ले करने का है, बनाना वगैरह फ्रूट्स, या तो फिर नंबर है तो नंबर भी मेरा 1 2 3 4 असेंडिंग में डिस्प्ले होना। तो मेरे पास एरे तो है, मैं एरे को दिखा भी रहा हूं, लेकिन मैं को अभी एक, तब तो पहले तो कंप्लीट करो। अभी तक जहां तक हुआ वो खत्म होने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग सॉर्टेड वे में अल्फाबेटिकली या नंबर रहा तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे दिखाएंगे। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है। इंटरव्यूअर तुमको एक एरे दे देता है और बोलता है कि इसको तुम लोग असेंडिंग में प्रिंट करके दिखाओ या डिसेंडिंग में प्रिंट करके दिखाओ। असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करके दिखाओ। ये कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन में से है। सबसे पहले तो ये कंप्लीट करो। जो भी इंपुट बॉक्स में मैंने फ्रूट डाला, वो फ्रूट एक फ्रूट्स के एरे में चले जाना, पुश हो जाना, और वो पुश होने के बाद वो मुझे नीचे पैराग्राफ टैग में दिखना। वो मुझे फिर पैराग्राफ टैग में, हाँ अथर्व बोल। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ तो बिना देखे करने को बोल रहा मैं ना, इसलिए तो स्क्रीन नहीं दिखा रहा मैं। अच्छा, नहीं मेरा हो गया है मतलब। अच्छा तेरा हो गया है क्या? अच्छा ठीक है। सर वो शॉर्ट नहीं हो रहा बढ़िया। हाँ तो शॉर्ट अभी बताया क्या मैंने, अभी बताऊंगा तो करेंगे, देखेंगे कि शॉर्ट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं।
तो मैंने अभी सॉर्ट मेथड दिया तुम लोग को, डॉट सॉर्ट बोल के, वो लगा के देखो, एरे को डॉट सॉर्ट मेथड लगा के देखो ना क्या हो रहा। जिसका हो गया, जिसका नहीं हुआ वो पहले खत्म करो। एरे डॉट सॉर्ट मेथड लगा के देखो। हो गया सभी का? किसी को जो भी एरर आ रहा है ये फ्रूट्स के एरे को डिस्प्ले करने के लिए, या तो स्क्रीनशॉट भेजो, या तो फिर या तो फिर हो गया तो डन बोलो। दो मिनट, हाँ, मेरे को एक अर्जेंट काम आया है। हाँ, हो गया क्या सभी का? हाँ बोलो भाईजान, क्या हुआ? सर कल क्लास रहेंगी क्या सर? 26 जनवरी। तुम्हारे ऊपर है, देखो मेरे को तो छुट्टी है। मेरे को भी छुट्टी है। हाँ, तो छुट्टी के दिन तो ज्यादा लेना पड़ता। तो लो ना सर, अच्छी बात है। हाँ हाँ, रहेंगी रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर जिसको सुबह सुबह फ्लैग होस्टिंग वगैरह भी करना जरूरी है तो थोड़ा लेट चालू करेंगे अपन, 9 8 9 बजे भी चालू करेंगे, ठीक है? तो जिसको भी ठीक। वो फ्लैग होस्टिंग वगैरह का कार्यक्रम करना है तो कार्यक्रम करके आओ। वैसे भी तो वो 7 8 बजे तक खत्म हो जाता है, मैक्सिमम 9 बजे तक खत्म हो जाता है। मेरे को भी जाना पड़ता है, मतलब मम्मी के साथ वगैरह उनको स्कूल को छोड़ के, वो कार्यक्रम होने के बाद, फ्लैग होस्टिंग वगैरह होने के बाद सब लोग ज्वाइन करेंगे। मैं बोलता हूँ टाइम थोड़ा सा लेट स्टार्ट करेंगे, 9 10 बजे स्टार्ट करेंगे और 2 3 घंटे लेंगे, क्योंकि बहुत बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग। 14 15वां दिन है, आज जाओ।
क्लिक कर दिया और मैंने अपना नंबर या जो भी यूजर ने टेक्स्ट एंटर किया वो मेरे एरे के अंदर जैसे ही मैंने पुश कर दिया, तब मेरे को क्या करना है, मेरे एरे को सॉर्ट करना है। सर वॉइस नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सब किसी को भी नहीं आ रही है या तुमको ही नहीं आ रही? नहीं अभी मुझे नहीं आ रही थी, अभी ठीक है, अभी आ रही। हाँ ठीक है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ। तो हाँ, सो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि तो हमने अपना एरे के अंदर जो नया एलिमेंट जो यूजर ने इनपुट दिया था अपने इनपुट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उसकी वैल्यू मैंने लिया और वो वैल्यू को मैंने मेरे एरे के अंदर पुश किया और वो वैल्यू को पुश करने के बाद सॉर्ट किया। अभी देखो एक सॉर्ट बोल के मेथड है, इसका थोड़ा सा थ्योरी यहाँ से देख लो तुम लोग। तो सॉर्ट मेथड क्या करता है, एरे को अल्फाबेटिकली सॉर्ट करता है। तो ये सॉर्ट बाय डिफॉल्ट ना स्ट्रिंग्स को तो अपन क्या करते हैं, पहले तो अपना स्ट्रिंग ये एरे का नंबर का छोड़ दो, क्योंकि अपन ने ये नंबर में कन्वर्ट करे इसीलिए वो क्या हो गया, नंबर एरे हो गया बराबर। अब उन्हें सॉर्ट भी करेंगे, तो अपन पहले तो अपने पास यहाँ पे फ्रूट्स फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, पहले तो मेरे पास स्ट्रिंग कहाँ पे है, नीचे है बराबर, स्ट्रिंग डॉट सॉर्ट। तो यहाँ पे ये जो फ्रूट्स एरे है मेरे पास, ये क्या है, स्ट्रिंग है बराबर। बनाना क्या है, स्ट्रिंग है। एप्पल क्या है, स्ट्रिंग है। कीवी क्या है, स्ट्रिंग है। ये सब क्या है, स्ट्रिंग्स है। तो स्ट्रिंग्स को इजीली सॉर्ट हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे इजीली सॉर्ट, अल्फाबेटिकली, सॉर्ट मेथड से अल्फाबेटिकली ये लोग सॉर्ट हो जाएंगे एबीसीडी के थ्रू, अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाएंगे। तो अभी मैंने क्या करा, जहां पे मैं मेरे एप्पल को या बनाना जो भी टेक्स्ट बॉक्स में डाल रहा हूँ और ऐड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, वहां पे मैंने क्या कर दिया, एक और स्टेटमेंट लिख दिया उसके नीचे कि फ्रूट्स एरे जो है उसको सॉर्ट कर दो। तो जो फ्रूट्स एरे को उन्हें क्या करेंगे, उसकी पोजीशंस जो है चेंज कर देंगे, पोजीशंस या इंडेक्स उसका चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले मैं डालता हूँ बनाना और ऐड टू एरे करता हूँ, फिर मैं डालता हूँ एप्पल और इसको ऐड टू एरे करता हूँ। तो एप्पल तो पहले पुश से क्या होता था, लास्ट में आना चाहिए था उन्हें, लेकिन इन्हें क्या आ गया, पहले आ गया। क्यों पहले आया, क्योंकि अपन ने उसको सॉर्ट करे, क्योंकि अपन ने उसको सॉर्ट करे। कीवी जैसे जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ वैसे वैसे उन्हें ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर रहा है। ये तो ठीक था भाई, स्ट्रिंग को तो सॉर्ट कर दिए, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट ने स्ट्रिंग को इनबिल्ट दे दिया अपने को ऑप्शन सॉर्ट करने का। बट नंबर्स, नंबर्स का क्या होगा, नंबर्स का क्या होगा, नंबर्स के अंदर क्या करना पड़ता है,
यू कैन फिक्स दिस बाय प्रोवाइडिंग अ कंपेयर फंक्शन। तो अभी क्या करता है, ये जो सॉर्ट फंक्शन है ना, यहाँ पे नंबर्स को अगर तुमको सॉर्ट करना है ना, तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन खासकर नंबर के वास्ते देता, स्ट्रिंग नहीं देता। स्ट्रिंग तो इजी है, उसको मालूम है। अच्छा अच्छा, मैंने तो ये अभी अभी जो है, अभी ये जो है, ये जो भी मैंने अभी किया है यहाँ पे, एप्पल, बनाना, सबको दिख रहा है ये बनाना, कीवी। ये क्या हो रहा है, अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है, मतलब ए से जेड की तरफ जा रहा है। अगर मेरे को ए से जेड नहीं करने का है, मेरे को जेड से ए करने का, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है जावास्क्रिप्ट। कर दिया, मतलब पहले सबसे लास्ट वाला एलिमेंट पहले डाल देता है, सेकंड लास्ट वाला सेकंड लास्ट। तो इस तरीके से एक बार सॉर्ट करने के बाद अगर मैंने उसको रिवर्स कर दिया, तो मेरे को अभी अल्फाबेटिकली इन डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, या हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, अल्फाबेटिकली बट डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी देखो यहाँ पे मैं पहले एप्पल डालता हूँ, ऐड करता हूँ, फिर बनाना डालता हूँ, ऐड करता हूँ। तो अभी एप्पल जो है लास्ट में आ गया, क्यों? क्योंकि पहले मैंने सॉर्ट किया, बाद में मैंने रिवर्स किया। पहले मैंने सॉर्ट किया, बाद में मैंने रिवर्स किया, तो अब मेरे को जेड से ए की तरफ से मेरे को ऐसे वैल्यूज मिलेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन इसके अंदर? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ पे अभी उरस होने की वजह से हर 5-5 10-10 मिनट को लाइट आ रही है, जा रही है। और यहाँ पे नेटवर्क का इशू 1-2 दिन रहने वाला है, 1-2 दिन के। अभी तो ये उरस जब तक होता नहीं खत्म, लाइट के मसले हैं यहाँ पे। हाँ बोलो मुदस्सिर भाई। सर ये कमिट कर दो सर, थोड़ा प्रैक्टिस करने को आसानी होगी, रोज कर। हाँ हाँ हाँ, मैं कमिट कर देता हूँ अभी। सो ये हो गया एरे सॉर्टिंग। अभी इसको क्या करना है, नेक्स्ट है अपने को नंबर की सॉर्टिंग कैसे करेंगे। नंबर का अभी तो ठीक है, एरे का कर लिया, नंबर का सॉर्टिंग कैसे करेंगे? तो नंबर के अंदर क्या होता है कि ये जो सॉर्ट फंक्शन है ना, ये सॉर्ट फंक्शन के अंदर, ये सॉर्ट फंक्शन को एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट टू मेक फंक्शन दे सकते हो। क्या दे सकते हो? इन्हें आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट बोले तो ये राउंड ब्रैकेट के अंदर ये जो सॉर्ट फंक्शन है ना, ये कंपेयर फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट लेता, बराबर। ये कंपेयर फंक्शन क्या करता, एज अ आर्ग्यूमेंट लेता। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन इसके अंदर डाल रहा मैं, हाँ इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक फंक्शन डाल रहा हूं, और ये फंक्शन को 2 पैरामीटर लेता है, वो a कॉमा बी। और अगर अपन ये फंक्शन को रिटर्न करेंगे a माइनस बी, तो इन्हें क्या कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, एक फंक्शन ऐसा बना रहा हूं, एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूं जो कि एक अनोनिमस फंक्शन है, उसका कोई नाम नहीं है। जब भी कोई एक आर्ग्यूमेंट के अंदर, जब भी कोई एक आर्ग्यूमेंट के अंदर हम लोग फंक्शन देते हैं, तो वो क्या रहता है, अनोनिमस फंक्शन, सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन रहता है। सेल्फ इन्वोकिंग अनोनिमस फंक्शन, सेल्फ इन्वोक बोले तो। अब क्योंकि मैं इसको नाम नहीं दे रहा हूं, ये पहले तो जैसी ये फंक्शन जहां पे भी तुम बनाया वहीं पे ऑटोमेटिकली तुरंत कॉल हो जाता, इसको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे ऑन बटन क्लिक, खाली ये फंक्शन बना के रख दिया, तो कुछ होने वाला है क्या? नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। कब तक?
जब तक इसको तुम लोग कॉल नहीं करेंगे तब तक। वैसी ही लेकिन जब तुम एक फंक्शन को, जब तुम एक, अब ये देखो ये जो सॉर्ट फंक्शन है ना, ये सॉर्ट ऑलरेडी एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कहाँ तक है, ये फंक्शन यहाँ तक है, बराबर, सॉर्ट फंक्शन यहाँ तक है। अब ये फंक्शन के अंदर अपन क्या पास करते हैं जनरली, सर साउंड गई, सर साउंड गया। हाँ मैं क्या बोल रहा था कि ये सॉर्ट फंक्शन है, इसको एज अ पैरामीटर, एज अ आर्ग्यूमेंट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन दे रहा हूँ। अब ये जो फंक्शन लिख रहा हूं मैं, फंक्शन बोलकर, फंक्शन का नाम देते हैं, बट मैं यहाँ पे अभी फंक्शन का नाम नहीं दे रहा हूँ, राउंड ब्रैकेट देते हैं। और तो ये क्या है, अगर एक फंक्शन तुम बना रहे हो जिसका कोई नाम नहीं दे रहे हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे एक नया फंक्शन बना रहा हूं मैं एक नया फंक्शन बना रहा हूँ, एक्स वाई जेड फंक्शन है। अब ये फंक्शन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट में क्या करता है, एक फंक्शन लेता है। वो कैसे बनाना है वो देखेंगे, मतलब आर्ग्यूमेंट के अंदर फंक्शन भी ले सकते हो तुम, आर्ग्यूमेंट के अंदर फंक्शन भी ले सकते हो तुम, वो बाद में अपन देखेंगे कि वो आर्ग्यूमेंट के अंदर फंक्शन कैसे लेना है। बट यहाँ पर इनबिल्ट एक सॉर्ट मेथड, एक सॉर्ट फंक्शन है, उसको हम लोगों को एक फंक्शन दे रहे हैं जिसका नाम कंपेयर फंक्शन वगैरह बोल सकते हैं अपन। उसके अंदर अपने को दो वैल्यू मिलती है, ए कॉमा बी। ए कॉमा बी बोले तो पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू। अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट लिखता हूँ रिटर्न, इसको और डिटेल में कल पढ़ेंगे हम अपन, ए माइनस बी लिखता हूं मैं अगर, तो इन्हें क्या करेगा मेरे को, ये जो सॉर्टिंग का अल्गोरिदम है, ये क्या करेगा, इसको असेंडिंग से सॉर्ट कर देगा। अभी देखो मेरे एरे में जा रहा हूं मैं सबसे पहले -2 एंटर कर रहा हूँ, फिर 1 एंटर कर रहा हूँ, फिर 8 एंटर कर रहा हूँ, फिर 6 एंटर कर रहा हूँ। तो ये 6 देखो कैसा बीच में आ गया। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने नंबर को सॉर्ट किया। लेकिन नंबर को सॉर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, वो सॉर्ट फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो फंक्शन को हम लोग ने दो आर्ग्यूमेंट दिए, ए कॉमा बी। ए बोले तो पहली वैल्यू, बी बोले तो नेक्स्ट वैल्यू, और फिर बाद में ए माइनस बी करके उन्होंने ना कंपैरिजन करा, मतलब इसको अल्गोरिदम बोलते। ये अल्गोरिदम वो ए माइनस बी का अल्गोरिदम है। ये अल्गोरिदम को डिटेल में समझना है तो हम लोगों को उसको कंपेयर फंक्शन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर ये कंपेयर फंक्शन को हम लोग डिटेल में, ठीक है, कल पढ़ेंगे। लेकिन आज ये लिख दो कि एटलीस्ट ये इतना समझ लो कि ए, अगर अभी ऐसा समझ लो कि अगर ए कॉमा बी हम लोग फंक्शन में लिखते हैं और रिटर्न ए माइनस बी करते हैं, तो उन्हें क्या करता, असेंडिंग ऑर्डर में सर्च करता। अगर मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में करने का है तो प्लस नहीं, बी माइनस ए करना पड़ेगा, ए माइनस बी की जगह
बी माइनस ए करना पड़ेगा, या तो तुम यही एरे को वापस रिवर्स भी कर सकते हो, लेकिन क्या होता है रिवर्स करने से क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, मतलब वो गलत कोड रहेगा। अब तुम बोलेंगे अब तो सॉर्टिंग कर लिया मैंने, अब एक बार सॉर्ट हो गया मेरा एरे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नम एरे डॉट रिवर्स भी करूंगा तो भी मेरा आउटपुट आने वाला है, बराबर। हाँ, लेकिन तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, मतलब इसको टाइम ज्यादा लगता है। मतलब तुम पहले माइनस वगैरह करके कैलकुलेशन करके तुम लोग पहले एक एरे को सॉर्ट कर दे रहे हो, फिर बाद में रिवर्स कर रहे हो, तो क्या हो जाता, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है इसकी। तो ये ये जो ये एक अप्रोच से तुम्हारा सोल्यूशन तो मिल रहा, अब तुमको तुम्हारे को सोल्यूशन तो मिल रहा, असेंडिंग की जगह अभी रिवर्स डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो डिसेंडिंग में भी आ जाएगा वो। मतलब अभी देखो यहाँ पे मैंने 2, फिर मैंने -1 डाला, तो अभी क्या हो गया, डिसेंडिंग में आ रहा है, वो डिसेंडिंग में आ रहा है। बट ये रिवर्स फंक्शन डालने से तुम क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा काम दे रहे हो उसको। उससे अच्छा तुमने ये एल्गोरिदम को क्या करा, b माइनस ए कर दिया, तो b माइनस ए को रिटर्न कर दिया, रिटर्न के अंदर तुम जो a माइनस बी कर रहे थे, अब अगर b माइनस ए कर दिया और मैंने ये रिवर्स वाला जो फंक्शन है उसको निकाल दिया, तो भी मेरे को मेरा इनपुट अच्छे से मिलने वाला है, बराबर। तो मेरा इनपुट जो है रिवर्स में मिलने वाला है मेरे को। देखो मैंने 4 डाला, फिर 2 डाला, तो 2 देखो आ गया है, फिर -1 डाला तो सबसे लास्ट में आया। इस तरीके से मेरे को जो है वो रिवर्स ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे को मेरा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो मैं ये कमिट कर रहा हूँ, सब लोग इसको, ये जो कोड है इसको गिटहब पे देख सकते हैं। अगर वॉइस का आज प्रॉब्लम आया है तो मैं ये जो मेरे पास जो पर्सनल रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी मैं अभी डाल रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को बिना अटका हुआ वीडियो भी मिले। किसी को कोई क्वेश्चन? सॉर्टिंग को और डिटेल में कल पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ क्यों जा रहे? ब्लैक डे है आज, ठीक है, चलो ओके बाय।